ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज का टॉपिक है हमारा कपल। ओके, सो कपल मतलब क्या है? आपको तो सबको समझता है कपल मतलब क्या है। कपल मतलब आपको तो सबको लगता है कपल मतलब एक लड़का और लड़की। लड़का और लड़की होता है क्या एक्चुअल मीनिंग? नहीं। एक्चुअल मीनिंग क्या है कपल का? तो कपल का अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो इट इज अ पेयर or you can say two things together. When two things are put together it is also called as a couple. ओके, तो सर फिजिक्स में क्या कपल पढ़ना है? तो आज तक हमने देखा है कि हमने टॉपिक्स कौन से देखे? फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज समथिंग विच कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन शेप और चेंज इन साइज, और इट कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन इट्स स्टेट, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। फिर हमने उसके बाद देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स देखा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है? सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हेन अ फोर्स, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स में हमने क्या देखा था कि फोर्स है बॉडी पे, अगर बॉडी है और बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे तो वो फोर्स क्या करेगा? बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। हमने ये देखा था। मतलब अगर देखा जाए, लेट्स कंसिडर एनी बॉडी, अगर ये बॉडी है और यहाँ पे पिवट है तो हमने ये फोर्स लगाया तो बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस पिवट एंड दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट। अब एक फोर्स लगाने से मेरा बॉडी टर्न होता है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी देखी जाए और इस पे मैंने फोर्स लगाया एंड इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव, इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी लीनियर मोशन में आ जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी? लीनियर मोशन में आ जाएगी, या बॉडी क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाएगी। ओके सर, अब ये वापस क्यों रिपीट कर रहा हूं? थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये जो बॉडी है इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन मोशन। बट सेम बॉडी सेम फोर्स, अगर सेम फोर्स मैं बॉडी पे लगाता हूं और बॉडी है मेरी पिवोटेड, बॉडी क्या है मेरा? पिवोट पे उसको हिंज किया है और वो बॉडी पे फोर्स लगा तो बॉडी क्या कर रही है मेरी? रोटेट कर रही है। बट सर अब इसमें रोटेशन करती है जब बॉडी, तो एक्चुअल होता क्या है? ये जो पिवट देखा जाए तो पिवट क्या करता है? पिवट एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करता है। पिवट क्या करता है? एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस फोर्स। ये पिवट क्या करेगा? एक रिएक्शन फोर्स डेवलप करेगा और ये बॉडी पे वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, और उन दो फोर्सेस की वजह से ही मेरा क्या हो जाएगा? मेरा बॉडी रोटेट करेगा। मेरा बॉडी क्या करेगा? रोटेट करेगा। सो अगर देखा जाए कंसेप्चुअली देखा जाए तो कोई भी बॉडी है तो अगर मैं उस पर दो फोर्सेस लगाता हूं एंड इफ दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये फोर्सेस कैसे होने चाहिए? फोर्सेस शुड बी कैसे होने चाहिए? फोर्सेस मेरे इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट होने चाहिए। बेटर वर्ड यू कैन यूज, मतलब आप एक बेटर वर्ड उसको यूज कर सकते हो, एंटी पैरेलल। ये कैसे होने चाहिए मेरे? एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल होने चाहिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। सेकेंड, ये दो फोर्सेस मेरे कैसे होने चाहिए? दीज फोर्सेस शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब मैं बताता हूं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसका मतलब अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसे आएगा? ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आएगा। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसे आएगा? ऐसे आएगा। मतलब ये दोनों फोर्सेस एक लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे क्या? नहीं, ये दो फोर्सेस कुछ अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। मतलब दीज आर नॉन कोलिनियर फोर्सेस। ये फोर्सेस कैसे है? नॉन कोलिनियर फोर्सेस है एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो आई कैन से दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसको हम और एक चीज बोल सकते हैं, दीज आर नॉट एक्टिंग along same line of force.
ओके तो सेम लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग नहीं एक्ट करे और ये कुछ डिस्टेंस से मेरे सेपरेटेड है, लेट दैट डिस्टेंस बी डी, लेट दैट डिस्टेंस बी डी। सो ये बात से समझ में क्या आता है, मतलब ये अगर समझना है, ये समझना है, तो इन दो चीजों से हमें क्या समझ में आता है कि अगर मुझे प्योर रोटेशनल मोशन जनरेट करना है, प्योर रोटेशनल मोशन मतलब ओनली बॉडी को रोटेट करना है, बॉडी को रोटेट करना है, तो मुझे लगाना पड़ेगा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए मेरे एंटी पैरेलल। ओके मतलब एंटी पैरेलल होने चाहिए एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस मतलब दे शुड नॉट बी एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ फोर्स, ये मेरा होना चाहिए। एंड दिस इज जनरली कॉल्ड एज माय कपल ऑफ फोर्सेस, मतलब एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एंड दिस इज कॉल्ड एज माय कपल, दिस इज कॉल्ड एज माय कपल ऑफ फोर्सेस। सर ये कपल ऑफ फोर्सेस लगता क्या है, एक अच्छा सा एग्जांपल दो। एग्जांपल के लिए मैं बॉटल लेके आता हूं, रुको एक मिनट, चलो देखते हैं। ओके बॉटल दिख रही है सबको, यस ये बॉटल दिख रही है। अब बॉटल को खोलना है, मतलब बॉटल को अगर खोलना है तो मैं कैसे खोल सकता हूं, मैं एक फोर्स लगा के खुलने वाली है क्या, ये ऐसा ऐसा खुलेगी क्या, मैं कितनी भी देर कोशिश करूं बहुत 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 साल लग जाएंगे ये खोलने को, खुलने वाली है क्या, नहीं। अब इसको खोलने के लिए आसान तरीका क्या है, मैं दो उंगलियां पकड़ता हूं, ऐसे दो उंगलियां एंड सिंपल, अरे हाँ सिंपल रोटेट, मतलब ये उंगली क्या कर रही है, फोर्स ऐसे लगा रही है, और ये दूसरी उंगली क्या कर रही है, फोर्स ऐसे लगा रही है, मतलब सिंपल देखो ऐसा कर रहा हूं, मतलब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, मतलब व्हेन दीज टू फोर्सेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ये खुल गया। मतलब अभी देखो ये मेरा बॉटल है, ढक्कन है, ढक्कन को क्या कर रहा हूं, खोलने के लिए ऐसे घुमाना है, मतलब ये फोर्स लाइन ऑफ फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये लाइन ऑफ फोर्स कैसे ऐसे लग रहा है। सो दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों फोर्सेस कैसे है, पैरेलल टू ईच अदर, ओके, एंड दे आर एंटी पैरेलल, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और इन दोनों के बीच में ये जो कैप है, कैप के डायामीटर इतना डिस्टेंस है, और ये इसकी वजह से ही मेरा ये कैप ओपन हो पा रहा है। सर अब ये कैप में ही लगता है क्या, नहीं। अगर आप देखो तो चाबी देखी जाए तो व्हेन यू से टेक अ की, और की से आप किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी की है, कार की है मेरी, ओके कार की है, और की को अगर मैं लॉक में इंसर्ट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, जनरली ऐसे घुमाता हूं या ऐसे घुमाता हूं। जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो आई एम जनरली अप्लाइंग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये इधर लगा रहे हैं और ये इधर लग रहा है, और उसकी वजह से ही मेरी की रोटेट हो रही है। दैट इज वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ माई कपल। ओके अगर देखा जाए आपको स्टीयरिंग भी घुमाना है, तो स्टीयरिंग बड़ा सा स्टीयरिंग होता है, आप ऐसे फोर्स लगाते हो फिर वो घूमता है। ओके सो यू रिक्वायर दीज टू फोर्सेस फॉर रोटेटिंग अ बॉडी। अगर आप ये भी देखा जाए, लेट्स सी, आप टैप देख लो, टैप ऐसे कुछ तो होता है, उसके ऊपर ऐसा टैप का जो वॉल्व होता है वो ऐसे होता है, एंड यहाँ मेरा है, तो पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके तो अब ये टैप को अगर मुझे ओपन करना है या क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स ऐसी लगानी पड़ेगी और दूसरी फोर्स मुझे ऐसी लगानी पड़ेगी, तो ही वो मेरा टैप ओपन या मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ। सो अगर देखा जाए, समझने के लिए मुझे देखा जाए, तो कोई भी बॉडी में अगर मुझे रोटेशन लाना है, तो मुझे कंपल्सरी मुझे लगाना पड़ेगा अ कपल ऑफ फोर्सेस, उसके बिना मेरी बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। बॉडी को रोटेट करना है तो समझना क्या है, देयर शुड बी टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस which are not acting along the same line of action, that is one line, or you can say it कि these are the two forces should be equal and opposite, that is anti-parallel, and they should be separated by a some distance, तो ही बॉडी रोटेट कर पाएगी। ओके अब ये हो गया मेरा क्वांटिटी, मतलब क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग होगा कि सर कपल है, कपल को मैंने रोटेट किया और उससे मेरी कपल से मेरा बॉडी मेरा रोटेट कर जाएगा, बट उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, मतलब क्वांटिटेटिवली अगर क्या है वो देखना है। चलो देखते हैं, लेट्स सी।
हाँ, ये पॉइंट्स लिख लो और वीडियो पॉज करके ये 2-3 पॉइंट्स लिख लो। ओके, ये पॉइंट वाइज एनालिसिस, ये अगर कभी भी आप कपल लिख रहे हो, आंसर लिख लिए, तो ये मेरे की पॉइंट्स उसमें आने चाहिए, उसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं कि क्वांटिटेटिवली मेरा कपल कैसे होना है। बॉटल बाजू में रखता हूँ, बॉटल बीच में आ गई मेरी। ठीक है, चलो लेट्स सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखा है, चलो लेट्स कंसीडर अ सिंपल बार। सिंपल बार है, ओके, और बार को मैंने एक पॉइंट पे पिवट कर दिया, सेंटर पे पॉइंट पे मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको पिवट कर दिया। ठीक है, सो लेट दैट पिवट पॉइंट बी ओ, उसको क्या कर दिया मैंने, पिवट कर दिया पॉइंट पी ओ पे। ओके, अब इधर मैंने एक फोर्स लगाई एफ, ओके, एंड दैट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, एंड इधर मैंने एक फोर्स लगाया F and that force should be also perpendicular। तो let's see, ये दो फोर्सेस की वजह से मेरा बॉडी क्या हो, कितना रोटेट करता है, या मेरा मोमेंट कितना आता है, या उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे है ये देखा जाए। तो ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये फोर्स फॉर एग्जांपल ये फोर्स F, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज A, लेट दिस कंसीडर दिस पॉइंट एज B। So the force F at point A, what it will do? It will try to rotate the body, मतलब ये बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा about the pivot point O, in which direction? In anti clockwise direction। तो ये फोर्स ये बॉडी को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। वैसे दूसरा फोर्स मेरा लग रहा है बी पॉइंट पे ये क्या करेगा, ये भी उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये फोर्स F acting at point B will try to rotate the body in anti-clockwise direction about the pivot point O। ठीक है, चलो तो देखते हैं थोड़ा समझने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स F at A। तो मोमेंट का हमने डेफिनेशन क्या देखा था, मोमेंट क्या है मेरा, मोमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, डिस्टेंस इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और डिस्टेंस कितना है, लेट्स टेक दैट डिस्टेंस इज OA, मेरा डिस्टेंस कितना है OA इनटू मेरा फोर्स कितना है F। ओके, वैसे मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स F एट B क्या हो जाएगा मेरा, OB इंटू F। ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वैसे ये भी कैसे रोटेट कर रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब दोनों मिला के सेम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, मेरा सेम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, कैसे डायरेक्शन में, दोनों भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो टोटल रोटेटरी इफेक्ट कितना आएगा, मोमेंट ड्यू टू फोर्स दिस प्लस मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स S, फोर्स एट पॉइंट B। सो टोटल मोमेंट क्या आएगा मेरा, टोटल मोमेंट कितना आएगा, टोटल मोमेंट विल बी इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट A प्लस मोमेंट एट पॉइंट B। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स एट A प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स एट B। तो कितना हो जाएगा, लेट्स से OA इंटू F प्लस क्या आएगा मेरा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने बॉडी को, तो दोनों की साइन कितना लेंगे आप, पॉजिटिव ले, OA इंटू F प्लस OB इंटू F। अब F मेरा कॉमन है तो मैं F को बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचा, OA प्लस OB। सही है, तो क्या हो जाएगा मेरा, जनरली ये टोटल क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू AB हो जाएगा। अब समझो ये मेरा आ गया क्वांटिटेटिव, मतलब मोमेंट ऑफ ये दो फोर्सेस का टोटल मोमेंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स ये या ये, मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स इनटू AB। क्या है मेरा AB मेरा दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, दो फोर्सेस के बीच का क्या है मेरा डिस्टेंस है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, अभी डेफिनेशन देखते हैं, मोमेंट ऑफ कपल क्वांटिटेटिव डेफिनेशन।
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिख ले, मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two forces, between the two forces. So moment of force या सॉरी मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ओके, सो ये लिखना है तो लिख लो. सो 1 2 3 चलो. सो क्या देखना है हमें, डेफिनेशन के पास देखना है. तो मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, कोई भी फोर्स हो, फोर्स एंड distance between the two forces. आई होप समझ में आ गया होगा. तो इसको और कैसे कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, फोर्स इंटू ए बी. ठीक है सर. अब बोलोगे सर आपने तो बोला, आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि ये फोर्स और ये फोर्स इस बॉडी पे परपेंडिकुलर लग रहे, सही है ना, ये मैंने बोला था. बट सर हम परपेंडिकुलर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं. सपोज आपकी कोई भी बॉडी है और उस पे एक मेरा फोर्स से टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं. मतलब क्या है, सपोज ये फोर्स ऐसा लग रहा है और ये फोर्स ऐसा लग रहा है. अब ये मैं कह रहा हूं कि ये दो फोर्सेस भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब ये फोर्स F है और ये फोर्स F है. So these forces are equal in magnitude and they are separated by some distance. तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करेंगे. ओके, एंड इन दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एक्चुअली क्या कंसिडर करना है, मिनिमम डिस्टेंस कंसिडर करना है. तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमने पहले देख चुके हैं कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए तो दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइन ऑफ एक्शन. मतलब ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए. और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरा, सपोज ये डिस्टेंस आएगा d. सो फिर से इस केस में भी मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज d. समझ में आया? हाँ सर ये तो हो गया, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया. अब हमें देखना है कि इसके यूनिट्स क्या होंगे. ओके, यूनिट्स देखना है. चलो पहले ये लिख लो. ओके, लिखने के लिए मैंने बोल के रखा है, पॉज करना है, लिख के लेना है. यस, तो चलो लिख के लो. मैं रब कर रहा हूं, 1 2 3. ओके, चलो देखते हैं ऐसा यूनिट्स. ऐसा यूनिट्स. सो मोमेंट ऑफ कपल इज व्हाट, फिर से एक बार देखेंगे. मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स का यूनिट हमें क्या पता है, न्यूटन, एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या पता है मुझे, मीटर. सो ये न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा मेरा, एसआई यूनिट. ओके, एसआई यूनिट हो गया. सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा मुझे बोलो, अरे बोलो रे, सिखाया ये सब कैसे. यस, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है मेरा, डाइन. यस, एंड मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है मेरा, सेंटीमीटर. समझ में आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कन्वर्जन ले चुके हैं हम पहले, फिर से एक बार देखेंगे. न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा, एक न्यूटन मतलब कितना डाइन है, 10⁵. डाइन नहीं बोलना है, डाइन. ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, 10⁵ डाइन. एंड मीटर का क्या हो जाएगा मेरा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर. तो कितना हो जाएगा मेरा, 10⁷7 डाइन सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर. आई होप आई एम क्लियर. ओके, अब ये हो गया मेरा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया सीजीएस, ये हो गया कन्वर्जन.
और एक यूनिट जनरली पूछते हैं, जनरली आपके न्यूमेरिकल्स में देखा गया है, दैट इज इन ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में अगर देखना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स को इट इज केजी फोर्स इनटू, ये केजी फोर्स का यूनिट है, इनटू डिस्टेंस का यूनिट क्या है मेरा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा मेरा 1 kgf मीटर इज इक्वल टू, kgf का न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा मेरा मीटर। ओके, वैसे इसका सीजीएस यूनिट क्या है मेरा, ग्राम फोर्स इनटू सेंटीमीटर। ग्राम फोर्स हमें पता है, ग्राम फोर्स का क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर। यस, आई होप यू आर क्लियर विद द यूनिट्स। ये हम कवर कर चुके हैं पहले। ओके, ये यूनिट कन्वर्जन कैसे आया, क्या आया, ये सब देख चुके हैं, फिर भी एक बार मैंने कवर कर लिया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यस, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगले इसमें हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना बात काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलो, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।